इसलिए तो मैं कह रही थी कि मुझे साथ ले जाओ। पानी पिला देंगी आप? तुम्हारी मौत की वजह तो मैं ही बनूंगी बुढ़िया। अभी ये सर्फ वाला पानी की आती है। ये फांसी का फंदा है बुढ़िया, इसे तुम्हें खुद अपने गले में पहनना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। चुप कर जाओ, ये गजल मैंने डिलीट कर दी है। तुझसे नजरें ही ना मिली होती, ये दिल ही महवे तलाश ना होता। बकवास बंद करो अपनी, खामोश हो जाओ तुम। ऐ परवरदिगार, रहम फरमा। इश्क इस आशिक को अपनी पनाह में ले ले। तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है मुझे फवाद। आज फ़ोन करूंगी मैं तुम्हें, एक एमडी होने की हैसियत से नहीं, दोस्त होने की हैसियत से। तुम जानते थे कि मेरी ये गलती मुझे जेल तक पहुंचा सकती है। ऐसी नौबत आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ इकरार, ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझसे छुपा रहे थे और जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि कॉलेज से लेकर आज तक का, मगर आप बेफिक्र रहें, मैंने अनीला को कुछ नहीं बताया और ना ही मैं उसे बताऊंगी, क्योंकि मुझसे मिलने से पहले वो छम्मा को जितना जानती थी वो अब भी उतना ही जानती है। और वैसे भी तुम्हें एडवेंचर का बहुत शौक है। तुम्हें तो अच्छा खासा एडवेंचर मिलेगा अब, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अनीला का वो प्यार जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। फवाद, अरे तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर ही हुई आए हो। क्या हो गया, इतना मूड क्यों ऑफ है? सब खैरियत है? रुखसार की क्या कोई खबर है? जी हाँ, घर छोड़ के आया हूँ उन्हें मैं। कल तुम चीख रहे थे फवाद, मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? कुछ मेरे भी सवाल हैं मिस राबिया, पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछ सकते हो, पूछो। क्या चीज़ है मोहब्बत? देखो फवाद, मैं तो मोहब्बत करती नहीं हूँ किसी से। तो मुझे नहीं पता, तुम करते हो तो तुम जानो। तो फिर मोहब्बत की कहानियाँ क्यों लिखती हैं आप? आपकी तो बहुत स्पेशलिटी है लव स्टोरीज में। जो मोहब्बत के बारे में मैं जानती हूँ ना फवाद, तुम अगर जानने लग जाओ तो मर जाओगे। मैं मर ही जाना चाहता हूँ राबिया जी।
आज यहाँ तो मेरा किस्सा पाक हुआ यहाँ पे इस मोहब्बत का। अच्छा फवाद, अगर मैं तुम्हें आज चाय बनाने का कहूँ तो तुम नहीं करोगे? यही मूड है ना तुम्हारा? मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बात मना कर दोगे? अगर ऐसा है फवाद तो अपने दिल से मोहब्बत का किस्सा पाक समझो, बस। शांति, इधर आओ। जी बीबी। जी बीबी। शांति के बच्चे, तुम्हें पता था ना कि अनिला बेगम ने मुझे कमरे में बंद किया है? तुम अदील साहब को फोन नहीं कर सकते थे? नहीं बीबी जी, मुझे क्या मालूम था। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम सब जानते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये राबिया आखिर क्या चीज है? पहले कभी आई है वो यहाँ पे? वो जी एक राइटर है वो। अनिला बीबी जो ड्रामा करी थी वो उन्हीं का लिखा हुआ तो था। अच्छा फिर जी वो एक दिन इस घर में आई, बड़ी बेगम साहिबा से उनका झगड़ा हो गया था। फिर क्या होना था जी, बड़े मालिक साहब बहुत गुस्से में हो गए थे। उन्होंने कहा जी आप चले जाएं इस घर से। अच्छा, तुम्हें ना अब बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मुझे लगता है कि अनिला को ना मुझ पर शक हो गया है। तुम्हें ना अब उसकी एक एक हरकत पर नजर रखनी है और उसकी हर चीज की रिपोर्ट आगे मुझे देनी है। समझ गए तुम? ठीक है बीबी जी। जाओ जाके अपना काम करो। रुखसार खान आप हैं? हाँ मैं हूँ, लेकिन आप ऐसे कैसे किसी की पर्सनल स्पेस में एंटर हो सकते? रुखसार खान, आपकी स्पेस अब जेल है। व्हाट? लेके चले इन्हें। ये आप क्या करने छोड़े हुए हैं हमको? बताओ, मैं बीमार है, मेरा ऑपरेट हुआ है, मुझे सीधी तरह चल रही है हमारे साथ या दिखाओ तुझे अपना असली रूप। मैं सरवत मैडम से नफरत नहीं करती थी, वो रूबी की सास थी। मैं चाहती थी कि रूबी इस घर में बस जाए, मगर तुमने इस लड़की की खातिर रूबी को घर से निकाल दिया। मुझे नफरत है इस लड़की से, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर साहब लेके जाएं इसे। तो बताइए मिस राबिया, क्या जानती हैं मोहब्बत के बारे में? क्या चीज है वो मोहब्बत जिसके बारे में सुन के मैं मर ही जाऊंगा? मुझे तुम पे तरस आने लगा है फवाद। मैं सच कह रही हूँ। अगर आप मुझ पर तरस खाने वाली होती ना
तो बहुत पहले मुझे मेरी मोहब्बत दे चुकी होती। अरे आप तो इतनी बेरहम हैं कि आपने एक सच्चे इंसान को झूठा बना दिया है। धोखेबाजों के खिलाफ ऐलाने जंग था मेरा और आपने मुझे ही धोखेबाज बना दिया है। बताइए मिस राबिया जी, बताइए, क्योंकि आज मैं एक और आजमाइश से गुजरने वाला हूं। आप जानती हैं कि रुखसार जी मेरे धोखे में आके मुझसे इजहार मोहब्बत करने वाली हैं। अब मैं उनको कैसे जाके ये बता दूं कि मैं उनसे धोखा कर रहा था? बताइए ना मिस राबिया, क्यों चुप हैं आप? बताइए, क्या जवाब दूं मैं जाके रुखसार जी को? आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा रुखसार। तुम जानती हो राबिया के धोखे में आकर मैं तुमसे नफरत करता था, तुमसे जान छुड़वाना चाहता था मैं, और वो तमाम शेयर्स और रूबी के दिल का इत्मीनान सब उसे वापस करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि रूबी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करे, इसलिए मेरे वकील ने मुझे मशवरा दिया कि तुमसे जान छुड़वाने के लिए तुम पे अफेयर का इल्ज़ाम लगाना होगा। शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित करना होगा तुम पे। फवाद का कहना था कि तुम उसमें इंटरेस्ट लेती हो, इसलिए मैंने उसे टास्क दिया कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत जगाए। लेकिन जब तुमने राबिया को गिरफ्तार करवाया तब मैं अच्छी तरह जानता था कि वो तुम्हें उल्टा गिरफ्तार करवा सकती है। मैं डर गया था रुखसार, बहुत डर गया था कि अगर तुम पर ये सारी हकीकत खुल गई तो तुम मुझे छोड़ दोगी। लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं राबिया को 7 करोड़ देने के लिए तैयार था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाकर मुझसे 14 करोड़ मांग लिए। मैं ये सोच ही रहा था कि उसको कैसे इस ब्लैकमेलिंग से रोकूं कि पुलिस ने आके तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। जितना तुम तड़पी हो ना रुखसार जेल में, उतना ही मैं यहां तड़प रहा था। प्लीज रुखसार, मुझे माफ कर दो। अनिला, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? बिल्कुल है, इसीलिए तो जिंदगी के हर मुश्किल सूरत हाल में आपसे मदद मांगते हैं। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। अदिल सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। और ये छम्मा, वो दोनों तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक खेल खेल रहे हैं, तो तुम उन्हें खेल खेलने दो बस। जी अनिला, तुम पहले मेरी बात गौर से सुनो ताकि मैं तुम्हें समझाऊं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, देखो, अदील और लैबा तुम्हारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। तुम भी उन दोनों के साथ खेल खेलना शुरू कर दो। वो मुलाजमा बन के आई है तो तुम उनकी मालकिन बन जाओ। मुझे यकीन है कि अदील तुमसे पूरी कोशिश करेगा ये कहलवाने की कि तुम लैबा को कैसे जानती हो।
उल्टा तुम उसे कंफ्यूज कर देना ये कह के कि मैं तो जानती ही नहीं हूँ। अनिला, तुम छम्मा को इतना तंग करो कि वो ये घर छोड़ के खुद चली जाए। लेकिन राकेश जी, ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना जरूरी है ताकि तुम्हें खुद पता चल जाए कि अदिल ये सब कुछ क्यों कर रहा है। देखो अनिला, जहाँ तक मैं जानती हूँ, लाइबा जब तक यहाँ पर है, जितने दिन भी वो यहाँ रहती है, ये सब तुम्हारे हक में बेहतरी होगी। कुदरत भी मुख्तलिफ आजमाइशों के बाद ही आपको हकीकी मंजिल तक पहुँचा देती है। बस अनिला, तुमने उन पर शक नहीं करना। जिस वक्त तुमने उन पर शक किया ना, तो मेरा मकसद दम तोड़ जाएगा, जिसके तहत मैं तुम्हें इस सिचुएशन में छोड़ के जा रही हूँ। देखो अनिला, तुमने सख्त मुश्किल हालात देख लिए, तुम तल्ख दौर से गुजर गई हो। अब ये तुम्हारी लाइफ का खट्टा मीठा दौर शुरू हो गया, लिहाजा जैसे मैं कहती हूँ ना, तुम वैसे ही करो। मुझे यकीन है कि तुम भी इंजॉय करोगी, और अनिला इंशाल्लाह तुम्हारी लाइफ भी खुशियों से भर जाएगी। इंशाल्लाह। अदील, मैं 1 महीने के लिए पाकिस्तान में हूँ। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सीधा कर दूंगी उसे। क्या मतलब? मतलब ना पूछो, मैं वादा करती हूँ ठीक 1 महीने बाद वो तुमसे माफी भी मांगेगी और एक्टिंग का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देगी। और मुझे ये बताओ कि ये अली बाबा का पसंदीदा खाना कौन सा है? वो जी नूडल बहुत शौक से खाते हैं। तो चल फिर बना। क्या बकवास कर रही है? हाँ, अब ठीक है, चल नूडल्स बना अब। अरे लेकिन छम्मा की बच्ची, रात के 11 बजे नूडल्स कौन खाएगा? तो रात के 11 बजे क्या नूडल्स ने बनने से मना किया है? नहीं तो बना फिर, चल काम पे लग जा। अच्छा जी, अब मेरा मतलब है बनाता हूँ मैं। तो चल फिर। अच्छा। जल्दी हाथ चला। हाथ तैयार हो गए? जी, अब हुआ ये तैयार। चलो निकाले इसे। अब हुआ है ये तैयार। ये खाएगा कौन? तू खाएगा। मेरा दिमाग खराब है क्या? चल फिर निकल यहाँ से। और सुन, अगर तूने अनीला बीबी के सामने कहा ना कि ये नूडल्स तूने नहीं बनाए, तो ये वीडियो दिखा दूंगी मैं उनको, और अदील साहब से कहकर तुझे 9 बजे चलता करूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे धमकी लगा रही हो। बेटा तेरी तो मैं आधी तनख्वाह कटवाती और काम में तुझसे डबल ट्रिपल करवाऊंगी। निकल अब यहाँ से।